मॉनसून दस्तक देने वाला है और उसके पहले ही जो जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं वो लोग सजग हो उठे हैं और ऐसे में जो मॉनसूनी बीमारी होते हैं, जापानी बुखार, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरह के, उसे लेकर के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं अलग वार्ड बनाने के लिए। अभी हम लोग SBMCH अस्पताल हजारीबाग में स्थित हैं। हमारे साथ जो SP सर हैं, सिविल सर्जन यहाँ के, वो भी मौजूद हैं और साथ में जो मलेरिया अफसर हैं हमारे, वो भी मौजूद हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। जो एडवाइजरी जारी की गई है कि उस वार्ड की जरूरत ही ना पड़े, वो भी हम लोग सुनेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। क्या एडवाइजरी जारी की गई है? धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर SP सिंह है, सिविल सर्जन हजारीबाग। स्टेट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो हम लोग के यहाँ एडवाइजरी आया है, जो मोर और लेस हर साल आता है, हम लोग इस पर कार्य करते हैं कि जो इस सीज़न में बीमारियां जो शुरू होती है, चूँकि मानसून आने वाला है 12 मई या उसके ऑनवर्ड्स, उसके पहले से ही कुछ डेंगू के केसेस हम लोग के ज़िला में मैंने मिले हैं, जिसको लेकर के हमारा जो IDSP की टीम है सभी जगह जा कर के सैंपल वगैरह कलेक्शन करके जांच वगैरह हो रहा है। इस संदर्भ में सबसे पहला चीज़ है कि ये बीमारी हो ही नहीं, उसको लेकर के ज़्यादा ही हमें सतर्क रहना है, जिसको लेकर के कल हम लोग 16 तारीख को जो डेंगू दिवस है उस पर एक रैली निकाले थे DC महोदया के दिशा निर्देश में, और उसमें जहाँ जहाँ हम लोग गए, जो चीज़ें होनी चाहिए डेंगू में, वैसे तो सबको पता है कि ये वाटर बॉर्न डिजीज है और जो स्टेगनेंट वाटर होते हैं, जो वाटर कहीं एक जगह रुके हुए रहते हैं, वहीं पे मच्छर के माध्यम से डेंगू का प्रचार होता है। तो सर्वप्रथम तो हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि हमारे जो फील्ड वर्कर हैं वो भी फील्ड में सभी को यही निर्देश देते हैं कि पानी जमा न हो, चाहे वो बारिश का पानी हो या नल का पानी हो। तो जमा कहाँ हो सकते हैं, जैसे कि टायर वगैरह का जो होता है उसमें पानी इकट्ठा होता है, और हजारीबाग में या अन्य जगहों पर नारियल का बहुत यूज होता है, जिसको यूज करके यूँ लोग इधर उधर उसको फेंक देते हैं, तो उसमें भी अगर बारिश के पानी या छत का पानी आता है तो इकट्ठा होता है। वो देखने में छोटा लगता है, लोगों को समझ में लगता होगा क्या इससे क्या होगा, लेकिन वो छोटा ही बहुत खतरनाक हो जाता है आने वाले दिनों में। और जहाँ तक अगर किसी को डेंगू हो जाती है तो उसके इलाज की व्यवस्था पूरी है। हमने हमारे सुपरिटेंडेंट साहब है उनको एक लेटर दे दिया है कि वार्ड का व्यवस्था किया जाए, कम से कम समझ जाए कि 6 बेड डेंगू के लिए सेपरेट रखा जाए। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम लोग के यहाँ जिस तरह से कि जमशेदपुर या बड़े शहरों में डेंगू की बीमारियाँ होती है, हमारे यहाँ पिछले साल से भी कम हम लोग का ये प्रयास रहेगा। और जो विस्तृत गाइडलाइन है हमारे जिला पदाधिकारी, मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर कपिल बताएंगे। जी सर, कपिल सर से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सर आपसे जानना चाहेंगे, ये तो डेंगू की बात हो गई, मलेरिया की बात हो गई, चिकनगुनिया और जो जापानी बुखार है, इससे बचने के क्या दिशा निर्देश हमारे दर्शक जानना चाहेंगे? ये जितनी भी बीमारियां हैं ना, सभी में सबसे पहले चीज़ है कि अवेयरनेस की बात है। डेंगू चिकनगुनिया मोर और लेस एक ही है। जापानी इंसेफेलाइटिस का जहाँ तक बात है तो वो एक गंदगी से और वैसे क्षेत्र में जहाँ पर कि सुअर पालन वगैरह की व्यवस्था होती है, वहाँ पे ये बच्चों को समझिए कि ज़्यादा पकड़ने की संभावना होती है। तो हमारे ज़िला में बहुत जगह इस तरह की चीज़ें हैं नहीं, लेकिन जापानी इंसेफेलाइटिस यहाँ पर होता है। कई गाँव में जब इस तरह का आउटब्रेक होते हैं तो हमारी टीम जाती है, मैं भी कई जगह गया हूँ, तो वहाँ पे दिशा निर्देश तो यही रहता है, हमने प्रशासन को भी ये दिशा निर्देश किया है कि जहाँ पर भी सुअर पालन की व्यवस्था होती है वो कम से कम गांव से दूर हो, खुले जगह में हो, और इसका प्रयास हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर। अभी डॉक्टर कपिल सर हमारे साथ हैं जो मलेरिया ऑफिसर हैं, डेंगू ऑफिसर हैं, वो भी बताएंगे बाकी चीज़ों को, लेकिन मेन चीज़ जो है आप लोगों को ये सजग कर दूं, हजारीबाग अपडेट्स टीम की यही गुजारिश आप लोगों से, जल जमाव बहुत बड़ा फैक्टर है, वो ना होने दें। और जो जापानी बुखार और उस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत कोई सुअर पालन या इस तरह का जो भी पशुपालन करते हैं, वो दूर हो दुकान से, घरों से या गाँव से, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर कपिल सर जो है हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं डॉक्टर कपिल मुनि प्रसाद, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर हजारीबाग। हम 16 तारीख को जो है राष्ट्रीय डेंगू दिवस था, और हम लोग ने रैली निकाल करके अवेयरनेस फैलाने का काम किया। और सबसे मेन चीज़ जो आपने बताया है सर कि नारियल बहुत इजीली मिल जाता है, वो वाला ज़रूर बता दीजिए। बिल्कुल। अब हमने रास्ते में पड़ने वाले जो दुकान है, ये इधर आपके इंद्रपुरी चौक के पास
दोनों दुकान में हमने जा कर के इंस्ट्रक्शन दिया और अपने सामने में उसको जो डाव जो पी लेते हैं लोग और बाकी जो उसका जो कंटेनर टाइप का जो बन जाता है उसको फेंक देते हैं, तो उसमें जो पानी भर जाता है, फिर मच्छर वहाँ से पलते हैं और साफ़ ही पानी रहता है, तो उसमें मच्छर का पलना और फिर डेंगू का प्रकोप होना स्वाभाविक हो जाता है। तो हम लोगों ने उसको ऊपर से आदेशित भी है और हम लोग फैला भी रहे हैं, उसको 4 टुकड़े में कर देना है, तब डिस्कार्ड करो। तो अच्छा, हमने बिल्कुल आम भाषा में अगर बोला जाए ताकि लोग हमारे एकदम आसानी से समझ जाएं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप आसपास के टायर में पानी या कहीं भी कंटेनर में पानी न छोड़ें, गंदा नहीं, और कितना भी मतलब साफ पानी को भी ढक के रखें। 7 डेज तक कोई भी स्टेगनेंट वाटर होगा उसमें मच्छर का अंडा हो जाएगा और फिर सब 7 डेज के बाद मैंने 14 दिन के बाद फिर एडल्ट हो जाता है। इसलिए कंटेनर को हमेशा ढक के रखें, पीने के पानी भी ढक के रखा जाता है। ऐसे भी अगर यूज़ करते हैं घर में पानी, अगर छत पर या एक बाल्टी में कहीं रखते हैं, टंकी में रखते हैं, तो ढक के ही रखें, ओपन पानी ना रखा जाए और छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान रखा जाए ताकि हम पानी जमा न हो, मच्छर का प्रकोप न हो। अच्छा, मच्छरदानी और इससे रिलेटेड और छिड़काव, जहाँ तक सवाल है, जो हम लोग का जो बीमार, जैसे हम डेंगू के जो बेड रिजर्व कराया गया है, तो उसमें 6 बेड पे मच्छरदानी लगी होनी चाहिए। अन्य मरीजों को तो मच्छरदानी का व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट डेंगू वाले मरीज को मच्छरदानी की व्यवस्था की जाती है ताकि अगर मच्छर इधर से उधर अपना काटे एक दूसरे को तो फिर फैलने का चांस बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ जो है एसपी सर जुड़े हुए थे, यहाँ कपिल सर हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने जो नॉर्मल दिशा निर्देश वो हमारे आसपास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं, हम लोग अगर साफ़ सफाई को शुमार कर लें, किसी भी तरह का पानी जमा होने ना दें, किसी भी पानी को ढक करके रखें, और जैसा कि इन्होंने बताया कि 7 दिन में जो है मच्छर अंडा देता है और फिर 7 दिनों में वो मैच्योर हो जाता है। तो ऐसे में जो है बिल्कुल जल जमाव बिल्कुल ना होने दें, चाहे वो छोटे से ढक्कन या बड़े से कंटेनर की बात हो। और इसके साथ ही दिन में भी अगर आप सो रहे हैं तो मच्छरदानी का यूज़ करें, और कहीं आ जा रहे हैं वहां पे भी आप अगर गड्ढा या इस तरह का चीजें देख रहे हैं तो आसपास फिर मलेरिया फैलने का, डेंगू फैलने का चांसेस होता है, तो उसके लिए भी सजग हो एक अच्छे भारतीय नागरिक के नाते। इसी के साथ इजाजत दीजिए और कमेंट करके भी बताइए। शुक्रिया।